राजू मेड़तिया स्वीट होम पूर्व सहायक प्रांतपाल रोटरी क्लब पाली की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। पाली बस हादसे में मासूमों की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार बस पलटने से मचा कोहराम, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। राजसमंद में बड़ा हादसा टला, केलवा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रेलर दुकानों में घुसा, जोरदार धमाके से मची अफरा तफरी। हनुमानगढ़ में ठेला विवाद बना खूनी संघर्ष, बाजार में ठेला लगाने को लेकर दो पक्ष भिड़े, चाकू लगने से 3 लोग घायल। डूंगरपुर में लाखों की चोरी से सनसनी, सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का सामान पार किया, इलाके में फैली दहशत। डीग में सीएम की जनसभा की तैयारियां जोरों पर, मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर प्रशासन अलर्ट, भारी जनसमूह जुटने की उम्मीद जताई जा रही। अब खबरें विस्तार से। पाली से शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। रोहट थाना क्षेत्र के गाजनगढ़ टोल के पास तेज रफ्तार निजी बस पलट गई, जिसमें 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि 28 यात्री घायल हो गए। 7 साल की सोना के सीने में कांच घुस गया और 1 साल की दिव्या का सिर धड़ से अलग हो गया। घायलों को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यात्रियों ने आरोप लगाया कि ड्राइवर तेज रफ्तार के बावजूद चेतावनी अनसुनी कर भाग गया। पुलिस ने बस जब्त कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में इस साल अगस्त तक 8060 सड़क हादसों में मौतें दर्ज हुई, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। ये जो लगातार एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, वो पुरानी गाड़ियां हैं, उनको जो फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, वो फिटनेस सर्टिफिकेट उनको गलत तरीके से दिया जा रहा है। मतलब कैसे भी दुर्दशा में हो बस या कोई भी गाड़ी, ट्रक या कोई भी साधन, उसको फिटनेस दे देते हैं। 2 पैसे लेके फिटनेस देके उसको सड़क पे दौड़ा देते हैं। और ड्राइवरों की भी ओवर टाइम होती है, रात को नींद आती है उनको, नींद की झपकी में वो कभी तो डिवाइडर पर चढ़ जाती है गाड़ी, कभी उलट जाती है, कभी रोड से उतर जाती है। तो इनके खिलाफ ये सख्त एक्शन होना चाहिए। एक तो जो पुरानी बसें हैं, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाले जो लोग हैं, उनको पाबंद करना चाहिए कि भाई ऐसे मेहरबानी करके इस तरह की जो बेकार कंडीशन की गाड़ी है उसको फिटनेस मत दो। फिटनेस दे के लोगों के आप जान जोखिम में डाल रहे हो, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। आप अपने लालच के लिए ये सब करते हो, इससे पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है। अब 2 बच्चे डेथ हो गई, 1 साल की बच्ची गर्दन कट गई बच्ची हो गई, और इतना मतलब 28-30 मरीज है, वो इस बुरी हालत में है कि पूछने के बाद ये बेचारे मजदूरी के लिए जा रहे थे मध्य प्रदेश से कहीं जैसलमेर के लिए, तो ये इनका क्या दोष है? अगर ये बसें सही कंडीशन की होती तो ऐसा हादसा होता ही नहीं। इसलिए मेरी परिवहन अधिकारियों से, आरटीओ से, डीटीओ से निवेदन है कि ऐसे लोग जो फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, उन फिटनेस सर्टिफिकेट देने वालों को पाबंद करें कि वो ऐसी कंडेम गाड़ियों को फिटनेस नहीं। हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार में रात को दिया का ठेला लगाने को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में कहासुनी इतनी बड़ी कि एक पक्ष ने कुछ युवकों को बुलाकर हमला कर दिया। 3 लोग घायल हुए, जिनमें 2 के सिर में चोटें और 1 के हाथ पर चाकू का घाव शामिल है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। वहीं व्यापारियों ने कहा कि त्योहारी भीड़ में सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ये सामने अपने हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ पर ये कोई रेहड़ी वगैरह लगाने को सुबह से झगड़ा चल रहा है, परंतु यहाँ प्रशासन का कोई आदमी नहीं था। नहीं तो हमेशा त्योहार पर यहाँ पुलिस प्रशासन हमेशा तैनात रहता है। आज कोई भी प्रशासन नहीं था, और अभी करीबन 200-250 बंदा इकट्ठा हुआ, उनके साथ में लाठी बाटा जंग चली। सुना है कि चाकू भी कईयों के सिर फटे हैं, पर यहाँ पर कहीं कॉन्टैक्ट मतलब कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट वहाँ नहीं मिल रहा, कहीं भी कोई प्रशासन का आदमी नहीं है। मैंने ट्रैफिक इंचार्ज चिंदा जी को फ़ोन किया, उन्होंने फटाफट भेजा, 2 ही आदमी मौके पर पहुँचे हैं और ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई। त्योहार के टाइम में पुलिस का ये हाल है, तो मेरे को नहीं लगता ये आगे पता नहीं क्या होगा। कल से भीड़ भड़ाका शुरू होने वाला, त्योहार का टाइम है, तो यहाँ तो मेन बाजार के अंदर ये हालत इन्होंने गदर मचा रखा है। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र के चुंडियावाड़ा पाड़ा नई बस्ती में दिन दहाड़े चोरी की वारदात ने सनसनी फैला दी। पीड़ित गरवर सिंह काम पर गए थे, पीछे घर सूना था। पत्नी और बेटा गेहूं पिसवाने गए हुए थे, लौटे तो मुख्य दरवाजे और तिजोरी के ताले टूटे मिले। बदमाश करीब 20 तोला सोना, 2 किलो चांदी और 1.10 लाख नकद लेकर फरार हो गए।
मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकालना शुरू किया। लोगों ने कहा, गांव में इतनी बड़ी चोरी पर पुलिस चौकसी पर सवाल उठते हैं। हनुमानगढ़ जिले के भादरा से दुखद खबर। यहां नायब तहसीलदार नरेंद्र साहू ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भादरा पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। मृतक चूरू जिले के निवासी थे और पिछले 1 साल से भादरा में पदस्थापित थे। मामले की जांच जारी है। वहीं प्रशासनिक अमले में शोक की लहर फैल गई है। नरेंद्र साहू ने कुछ सरकारी क्वार्टर में पंखे के ऊपर से फंदा लगा के सुसाइड किया। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। सर प्रथम दृष्टया मालूम है क्या मैटर कोई किस प्रथम दृष्टया हैंगिंग है। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला कोई? अभी तक नहीं मिला। डीग में शनिवार को होने वाली मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा की जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गृह, डेयरी और गोपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस जनसभा में किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की जाएगी। बेडम ने हाल ही में डेनमार्क दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की कृषि नीतियों से सीख लेकर राजस्थान में नई योजनाएं लाने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों को कार्यक्रम की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस भरतपुर जिले के लाल आदरणीय भजनलाल शर्मा जी कल नदबई पधारे। नदबई में विशेष प्रयोजन राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त का इस दिन उनके खातों में डालने का काम करेंगे। धनतेरस का कल का दिन है। दीपावली का, दीपोत्सव का 5 दिवसीय यह त्यौहार सबके लिए मंगलमय हो। धनतेरस के दिन किसानों के खाते में धन की वर्षा हो, इससे बड़ा कोई शुभ दिन हो नहीं सकता। पूरे जिला भरतपुर और डीग जिले के लोग अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और उनको इस दीपोत्सव के अवसर पर बधाई भी देंगे। उसके लिए गांव-गांव से हमारे किसान, महिला, मजदूर, युवा सब लोग पूरे उत्साह के साथ कल नदबई पहुँचे। सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि हम राजस्थान के 100 प्रगतिशील किसानों को तकनीक का अध्ययन करने के लिए विभिन्न देशों में भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बजटीय घोषणा की और हमारा एक पहला दल डेनमार्क की यात्रा पर गया, जहां हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री एंड डेयरी, इन सब पर वहाँ की जो तकनीक है, वहाँ का जो प्रबंधन है, उसका उपयोग करके कैसे आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, इस विषय को लेकर 5 दिन हमारा अध्ययन रहा और उस अध्ययन के अनुरूप हमने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में वहाँ की तकनीक को किस तरह से लागू किया जा सकता है, ये एक रिसर्च का विषय है। क्योंकि वहाँ का तापमान, वहाँ का मौसम और राजस्थान की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न है, अलग है। वहाँ गोपालन उद्योग और कंपनी के माध्यम से किया जाता है। यहाँ गोपालन आम व्यक्ति अपनी जीविका के लिए, अपने बच्चों के लालन पालन के लिए भी करता है, लेकिन उसका दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, सहकारिता के माध्यम से आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर एक वैचारिक मंथन करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया। पाली में दीपावली फेस्टिवल सीजन पर मिठाई और नमकीन का बाजार पूरी रौनक पर है। शहर में रोजाना करीब 25 से 30 लाख रुपए की मिठाई और 1.5 लाख रुपए की नमकीन बिक रही है। बढ़ती मांग के कारण कई नई दुकानें खुल गई हैं, फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। मिठाई व्यापारी राजू भाई मेड़तिया के अनुसार दीपावली पर हर घर में मिठाई और नमकीन की जरूरत होती है, इसलिए हलवाइयों को अतिरिक्त मदद लेनी पड़ रही है। पाली में 750 रुपए किलो से लेकर 3500 रुपए किलो तक की प्रीमियम मिठाइयां बिक रही। यहाँ की मिठाइयां स्वाद और शुद्धता के साथ जोधपुर से भी सस्ती हैं, इसलिए महाराष्ट्र, गुजरात तक सप्लाई होती है। शहर का प्रसिद्ध मेड़तिया स्वीट होम अपनी शुद्ध गुलाब हलवे के लिए जाना जाता है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी तक ने पसंद किया है। इस बार दीपावली का त्योहार इस बार नए ग्राहकों के लिए मिठाई की किस तरह की मिठाई तैयार की? बहुत नई वैरायटी पेश की गई, जैसे नेजा चक्की है, लोटस बिस्कॉप है
और पंचमेव चक्की है और ये बिदाम निजा चक्की है। ये आइटम जहाँ कहीं भी दूसरी जगह मिलते भी नहीं और क्वालिटी जो पाली की है वो सबसे सुपर है और रेट में सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम रेट है यहाँ पाली की है, चाहे काजू कतली हो चाहे ड्राई फ्रूट मिठाई। इसलिए यहाँ सबसे बाहर के ग्राहक पाली आके यहाँ से लेके जाते हैं और क्वालिटी पे पाली पे बहुत विश्वास करते हैं कि यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। साफ सफाई की अगर बात करें तो आपके इतने जो स्टाफ लगे उसको किस तरह से आप प्रिपरेशन रखते हैं? उनका प्रिपरेशन में हम बहुत सफाई का फर्स्ट ध्यान रखते हैं और सफाई में हम जो पानी है तो पूरा आरओ यूज करते हैं और जो भी ड्राई फ्रूट लेते हैं या घी लेते हैं वो सबसे बढ़िया से बढ़िया हर्ब है तो क्वालिटी काम में लेते हैं। तो ग्राहकों को पूरा विश्वास है, हमारा पैक माल भी हो विश्वास से लेके जाते हैं और तारीफ करते हैं कि नहीं क्वालिटी वास्तव में बहुत अच्छी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपकी दुकान की मिठाई चखी है। हाँ, लहर सिंह जी ने अपने जन्मदिन पर उनको खिलाई थी और उन्होंने वास्तव में तारीफ की कि मिठाई बहुत अच्छी है और वो वहाँ लेबोरेटरी में भी पास हुई दिल्ली में। राजू मेड़तिया स्वीट होम पूर्व सहायक प्रांतपाल रोटरी क्लब पाली की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। फिलहाल के इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।